ट्रेड स्नाइपर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हमने कल एक वीडियो बनाई थी जो कि नेक्स्ट पार्ट था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, जो कि मैं अपलोड भी नहीं कर पाया टेक्निकल इशू के कारण। चलो कोई नहीं, आज मैं बताता हूँ। तो हमने जो है स्टॉक्स वाला पार्ट हमने सीख लिया था, देख लिया था, और आज मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का बता रहा हूँ। तो देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या बात होती है कि हम किसी इंडेक्स में काम करते हैं। जैसे मतलब इंडेक्स क्या हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये सारे होते हैं। तो हम फ्यूचर एक अलग पार्ट है एंड ऑप्शन एक अलग पार्ट है। तो इसमें हम मेन चीज हम देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जब फ्यूचर एंड ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो फ्यूचर एक अलग पार्ट है, ऑप्शन एक अलग पार्ट है। तो फ्यूचर में हम काम करते हैं FUT, उसका फुट खरीदते हैं या बेचते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है कि हम ऑप्शन बेचते हैं और खरीदते हैं किसी भी इंडेक्स का, और इनकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है, एक्सपायरी होती हैं। ऑप्शंस में वीकली भी होती हैं। जो है मतलब हमारी NSE जो वेबसाइट है इंडिया की, तो उसमें उन्होंने कभी मंथली का कर दिया है एक्सपायरी, कभी जो है वीकली का कर दिया है, ऐसे करते रहते हैं ये। तो अब फिलहाल तो वीकली का चल रहा है उनका। तो हम फ्यूचर में कैसे बाई करते हैं? फ्यूचर में जो है बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, तो उसमें हम मतलब किसी भी इंडेक्स का फ्यूचर खरीदते हैं कि अगले एक्सपायरी तक वो निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स है वो कहाँ तक जा सकता है। और ऑप्शंस में हम क्या करते हैं कि हम जैसे निफ्टी अगर आज ऊपर जाने वाला है, अगर मान लो आपकी प्रेडिक्शन ये है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है निफ्टी, तो हम उसके ऑप्शन को यानी कि उसका कॉल को, ऑप्शन कॉल को बाई करते हैं। अगर लगता है हमें नीचे जाने वाला है तो हम उसके पुट को बाई करते हैं। तो इसमें दो सेक्शन आते हैं, एक कॉल को बाई करते हैं, एक पुट को बाई करते हैं। और अगर इनको सेल करना हो तो आपको लाखों से ज्यादा पैसा चाहिए। तो जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो कॉल और पुट को बाई करने में जो है कम पैसे में उनमें काम हो जाता है, और अगर इनको कॉल या पुट को बेचना है तो तुम्हें लाखों में पैसा चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप यही बताऊंगा, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो ऑप्शंस में, फ्यूचर में भी बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो उसमें भी ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मीडियम क्लास के लोग जो है कम पैसों में काम करना चाहते हैं अभी, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए ये है कि कॉल और पुट को बाई करें और छोटा छोटा करके पैसा बनाएं, और फिर धीरे धीरे बाद में शिफ्ट हो जाएं उनको बेचने में। क्योंकि ज़्यादा जो ग्रोथ आपको मिलेगी वो कॉल या पुट को बेचने में मिलेगी ग्रोथ, क्योंकि बेचने में जो होता है उनमें इतना टेक्निकल जो है चीजें काम नहीं करती हैं, ज्यादा इतना वो नहीं काम करती हैं। लेकिन पुट या फिर कॉल को बाई करने में जितनी चीजें डीके करने में लगाती हैं उनमें दिक्कत पैदा होती है एक ट्रेडर को। जो स्मॉल मतलब छोटी क्लास के जो ट्रेडर हैं, मीडियम क्लास के, उनको दिक्कत आती हैं। तो वो दिक्कतें से बचने के लिए धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएं आप सेल करने में। तो जैसे ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, तो हम किसी भी, आज मार्केट चल नहीं रही है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कैसे काम किया जाता है। ये हैं हमारे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बाकी इंडेक्स में भी काम होता है और स्टॉक्स में भी काम होता है। तो स्टॉक्स के भी सेम फ्यूचर एंड ऑप्शन वैसे ही होते हैं। अब जैसे निफ्टी का ये है, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है मिलेगा इधर से। और ये ध्यान रखना, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही पूरी मार्केट में
शेयर मार्केट में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा रिस्की चीजें हैं। इसलिए कोई भी ब्रोकर है, चाहे धन हो, चाहे ग्रो हो, चाहे फिर एंजल वन हो, या जितने भी इंडिया में ब्रोकर चल रहे हैं, इंडियन मार्केट में काम करते हैं, तो वो सब के सब यही कहते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा है कि 10 में से 9 लोग फेल हैं। अपने अपने मनी को रोक कर चलें और बहुत हिसाब से लेके चलें। सबसे ज्यादा रिस्की यही चीज है। तो पूरी इंडियन मार्केट में कुछ भी इतना ज्यादा रिस्की नहीं है जितना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये कह रहे हैं 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉसेस। ये अब तक की पूरा मतलब हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अनुसार एक रिपोर्ट निकल के आई है जो कि एनएसई ने बताई है। तो सारे ब्रोकर्स को ये बता दिया है कि आप सबसे पहले पब्लिक को बताएं कि बहुत रिस्की चीज है, ये बहुत रिस्की, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत रिस्की होता है, इसलिए बिना नॉलेज के इसमें काम ना करें। तो ये पहले ही इन्होंने नीचे डिटेल दे दी है कि 10 में से 9 यानी कि 100 में से 90% लोग फेल हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और पैसा सबसे ज्यादा लुटाते हैं। जितना जल्दी यहाँ पैसा बनता है इतनी जल्दी लुट भी जाता है। तो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। मैं तो ये आपको अभी राय नहीं दूंगा कि इसमें काम करें, बिल्कुल ना करें। अभी जहाँ भी धीरे 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 पैसा करके आपका इम्प्रूव हो सकता है, इम्प्रूव जैसे जैसे बढ़ जाता है पैसा, तो आप फिर धीरे धीरे इसको सीख करके ट्राई करें। अगर आप ट्राई कर पाते हैं इसको तो धीरे धीरे एक बड़ा पैसा बना सकते हैं इसमें। तो बहुत ध्यान से इसमें काम करने की जरूरत है। ना तो मैं तो राय नहीं दूंगा अभी। मीडियम क्लास के जितने भी लोग हैं उनको, मीडियम क्लास के लोगों को भाई साहब बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सब पागल बनाते हैं और उनको कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो छोटी छोटी चीजों पर काम करके पहले वेल्थ बनाओ, उसके बाद काम करो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अभी मैं राय नहीं दूंगा, मत करना, बहुत लुट जाओगे। क्योंकि मेन गेम कहाँ पर है? मेन गेम कई चीजों पर टिका हुआ है। लुटने के लिए कई फैक्टर काम कर रहे हैं और तुम्हें पैसा बनाने के लिए एक दो फैक्टर काम करते हैं। तो ज्यादा चीजें ऐसी टेक्निकल काम कर रही हैं जो आपसे पैसा लूट लेंगी, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बहुत आसानी से नहीं बन सकते। कोई भी नहीं बन सकता। मैंने खुद ने भी बहुत समय लगाया है, तब जाके ये चीजें हुई हैं। तो मैं आपको राय नहीं दूंगा, शुरू में आते ही इन कामों को मत करें। तो मैं ये बता रहा था कि निफ्टी का ऑप्शन है ये, कभी भी ये देखो, ये है कॉल प्राइस और ये है पुट प्राइस। तो ये जो माना जाता है इन द मनी होता है, ये आउट द मनी होता है। ऐसे ही इसका उल्टा इधर को जब जाओगे दूसरी तरफ को, तो उसमें क्या आएगा कि इन द मनी मिलेगा ये वाला, और आउट द मनी ये है। तो आउट द मनी में जितनी दूर जाओगे इतना ज्यादा लुटने के चांसेस हैं, समझ लेना। आउट दी मनी में कॉल में अगर जाओगे तो इतना ज्यादा लुटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये प्राइस धीरे धीरे एक एक्सपायरी में आते आते ये जीरो होना है। इधर इधर ये भी जीरो होने के लिए जाता है, लेकिन इनमें फैक्टर्स काफी तेजी से निफ्टी के या सेंसेक्स के एक छोटे मूव के साथ काम करते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी के जो हैं वो निफ्टी का जो चार्ट चल रहा होता है उस चार्ट से बहुत स्लो काम करते हैं। जैसे कि निफ्टी ने एक मूव दिया 5 पॉइंट का ऊपर को, तो इन द मनी के जो प्राइस हैं वो 5 से थोड़ा सा कम रह सकते हैं, कभी कभी 5 से ऊपर भी चले जाते हैं। वो इन द मनी की बात कर रहे हूँ। लेकिन आउट द मनी की अगर मैं बात करूंगा तो आउट द मनी में 5 पॉइंट अगर निफ्टी मूव किया है तो वो जितना आउट होगा मनी, आउट द मनी का प्राइस, तो वो कम मूव करेगा। जैसे मान लो ये 77 वाला है, तो निफ्टी ने 5 पॉइंट मूव किया तो इसने 4 पॉइंट मूव किया। इधर और जाओगे तो 3 पॉइंट मूव किया इसने 2 पॉइंट मूव किया, इसने और कम मूव किया, इसने और ऐसे ही धीरे धीरे ये सारे नीचे वाले ये कम मूव करते जाते हैं।
लेकिन ये वाले जो सॉरी, ये वाले जो प्राइस हैं ये उसके साथ और तेजी से मूव करते हैं, तो उसमें पैसा ज़्यादा बनता है। तो मैं आपको, अगर बहुत नॉलेज अगर आपको है तो अगर इसमें आते भी हैं तो इन द मनी में ही काम करें। ये इन द मनी है, ये आउट द मनी होता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें ही काम करें अगर करना चाहते हैं तो। मैं तो फिर भी राय दूंगा कि सीख के आओ, और मेरे कहने से कोई भी काम नहीं करना है। मैं एक नॉलेज के पर्पज से ये वीडियो बनाता हूँ, और मैं बस ये है कि एक फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि बहुत सोच समझ के, नॉलेज इकट्ठी करके, डिसिप्लिन ट्रेडर बन के काम करें, तभी आप जो है सक्सेस हो सकते हैं। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैंने बताया कि ऑप्शन में किस तरीके से काम किया जाता है। ऐसे ही सेम चीज़ होती है इसमें सेंसेक्स में भी ऐसे ही काम होगा, ठीक है। इसमें गिरो वालों ने यहाँ पर एकदम डायरेक्टली वो दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता बाद में, क्योंकि यहाँ एकदम डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने 9 AM करके एक ऑप्शन निकाला था, जिसमें 9 AM में इन्होंने क्या करा था अभी पीछे, कि कोई भी ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहता है तो डायरेक्टली आए, और 9 AM का एक सेक्शन इन्होंने बनाया था कि उसमें ओपन करे, अपने आप को लॉगिन करे। लॉगिन करने के बाद में वहाँ डायरेक्टली इन्होंने चीज़ें दे रखी थी कि इंडेक्स यहाँ से एकदम सेलेक्ट करना है, और वो ऑप्शन चेन इधर मिल जाएगी, और ऑप्शन चेन में जो भी प्राइस आपको अच्छा लग रहा है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ इन द मनी में काम करना है या आउट द मनी में, तो वहीं पे एकदम क्लिक करें, तो उस निफ्टी के पास में ही एकदम वो ओपन वहीं हो जाता था। तो दोनों चार्ट एक साथ में ओपन हो जाते थे। तो निफ्टी इधर मूव कर रहा होता था, तो ये इधर मूव कर रहा होता था। तो दिक्कत कहाँ आती है हमें, कि हमें डायरेक्टली इसमें काम नहीं करने मिल गया। अगर इसमें हम काम करना मिल जाता, और इसकी कोई मतलब ही नहीं होता, ऑप्शन का कोई मतलब नहीं होता, तो काफ़ी बढ़िया ये ऑप्शन हो सकता था। लेकिन हम पता है इसमें दिक्कत वाली कहाँ बात आती है। दिक्कत वाली बात यहाँ आती है कि हमें दिखाया इंडेक्स जा रहा है, लेकिन काम करने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं उसमें काम करो, इसको देखकर इसमें काम करो। बताओ, ये बहुत रिस्की काम होता है। और बताओ मेन चीज क्या है, और उसके दूसरी चीजें दे रखी हैं कि आप इसमें काम कर लो, तो ये हमें जो है नेगेटिव साबित होता है ये चीज। तो इसलिए काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है उसके अंदर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का इस तरीके का कुछ है, ज़्यादा इतना बड़ा वो नहीं है ऑप्शंस में। लेकिन ये है कि लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा नहीं बनाया जा सकता। आपका पैसा बहुत बड़ा बन सकता है। मतलब शर्त ये है कि आपको बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ेगा। आपका माइंड इतना तेज होना चाहिए कि एक फिक्स बनाए कि मुझे यहाँ तक का लॉस लेना है, इस कैंडल के नीचे अगर गया तो मैं फटाक से काट दूंगा। आपका कभी भी चार्ट चल रहा है तो चार्ट के ऊपर बिल्कुल कंप्यूटर पे आपका एसएल लगा होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से ना तेजी से भी अगर मूव कर दिया ना, तो लॉस का जो आपने लगाया था कि मुझे 5,000 लॉस होना है, वो स्पाइक में 7,000 का लॉस एकदम काट लेता है। तो ये बहुत ध्यान रहे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं आपको राय नहीं दूंगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। और क्योंकि अभी मेन हमारा मकसद पता क्या है, कि हम धीरे 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 अपनी वेल्थ को बनाएं पहले, और जब वेल्थ बन जाए, तो अब मान लो वेल्थ बनाते बनाते आपके पास एक एग्जाम्पल के लिए 90 लाख रुपए हो गए, तो 90 लाख रुपए में अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्राई करना चाहते हैं, तो 50,000, 30,000, 40,000 अगर लुट भी गया, तो एक तुम्हें मौका मिलेगा समझने का कि यार लॉस तो हुआ, लेकिन मेरी जेब से अभी बढ़ा नहीं गया है, मुझे समझना पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप आए 10,000 लेके घर से, आप 10,000 में उनने 5,000 तो आज ही खा लिए, तो इसमें दिक्कत आएगी आपको। या फिर कई बार क्या होता है कि आपने 5,000 चले गए, अब आपको लगा कि अरे हो सकता है मार्केट ने मेरे हिसाब से मूव नहीं किया, हो सकता है अगली ट्रेड मूव अच्छा कर जाए, तो हो सकता है 15,000 पे पहुंच जाए।
नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। एक आपको बहुत अच्छी प्रिडिक्शन एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ में आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके साथ में आपका जो है एक फास्ट एग्जीक्यूशन ज़रूरी होता है। आपको पहले ही तय करना पड़ता है कि मुझे कहाँ निकलना है, चाहे प्रॉफिट लेके चाहे लॉस लेके, मुझे कहाँ निकलना है, वो चीज़ होनी चाहिए एकदम फास्ट। अगर फास्ट नहीं होगे तो पैसा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। भाई साहब ये जितने भी पब्लिक वीडियोस बना बना कर कह रही है ना कि मैंने इतना कमा लिया और ये कर लिया, भाई साहब कुछ नहीं है, सब पागल बनाते हैं। ठीक है, जो रियल बात है वो रियल में बात करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन की इतनी ही वीडियो बनाता हूँ, और बाकी जो है और अच्छे तरीके से मैं आगे आने वाले समय में फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक अलग ही वो बना दूंगा, तो उसमें बाकी डिटेल में बात करूंगा मैं। तो दोस्तों जय हिंद, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।